जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के द्वारा हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में भी सत्संग भेजे जाते हैं उसी तरह हम सत्संग को शेयर करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ और बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखित रूप से भी भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सत्संग को जिस रूप से भेजा गया है उसी तरह सत्संग साझा किया जाए। और एक बात मैं सत्संग के थ्रू आप सबसे कहना चाहूँगी संगत जी, हम कितनी बार संगत सत्संग को बिना सुने अधूरा बीच में छोड़ देते हैं किसी कारणवश। कभी कभार ये सोचकर कि सत्संग बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और टाइम की कमी होने के कारण हम सत्संग अधूरा बीच में छोड़ देते हैं। तो कृपया करके कोशिश कीजिए कि सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। हम नहीं जानते उस सत्संग के माध्यम से गुरु जी कौन सा कष्ट हमारा काटना चाहते हैं या कौन सी ब्लेसिंग्स हमें देना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। और एक बात आप सभी से मैं रिक्वेस्ट या विनती करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज पता नहीं किस रूप में और किस तरह हमारा कल्याण करें, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को और संगत तक भी शेयर कीजिए। पता नहीं किस संगत का सत्संग के माध्यम से कौन सा कल्याण गुरु महाराज करें, तो जितना ज़्यादा हम सत्संग को शेयर कर सकें कृपया वो कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी किसका कल्याण और कैसे कर सकें। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी कि आपकी वजह से और आपके के माध्यम से ही मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो थैंक यू मैम कि आपके थ्रू मैं अपना सत्संग बाकी संगत तक पहुंचा पाऊंगी। गुरु जी से और बाकी संगत जी से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। और मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करते हैं, बस मेरे साथ जो हुआ है ये नहीं पता कब हुआ, कैसे मैं जुड़ी और जुड़ती जा रही हूँ। मेरी जब से शादी हुई है मैं तब से बहुत परेशान हूँ। कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी में चलता ही गया। बहुत कुछ ऐसा हो गया है मेरे साथ जो मैं आपसे अभी तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, बस कुछ ऐसा जहाँ मैं गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी ने मेरी एक सबसे बड़ी तकलीफ, कष्ट को दूर किया है। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मैं हनुमान जी बाबा को बहुत मानती हूँ और गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा। मेरे को जब गुरुजी के बारे में पता चला, बहुत से लोगों से जो इधर उधर से, कई बार हम रैंडमली लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं और उन्होंने मुझे अपनी कई चीजें शेयर की जो गुरुजी की वजह से उनकी जिंदगी में ठीक हुई होंगी, लेकिन मैं तब भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं आपको सच कहूँ तो गुरुजी, बाबा, इन सब पे मैं विश्वास नहीं कर पाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान के अलावा भी कोई हो सकता है जो हमारी विशेष को, हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है। ऐसे कई बार मेरे को गुरुजी के बारे में पता चलता था, लेकिन मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देती थी। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा अगर बोलते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो। संगत जी, आपसे भी माफी चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी, 2020 में मुझे पता चला था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। एक इंसिडेंटल फाइंडिंग में वो निकला था। मैं और मेरे हस्बैंड बाइक से घर जा रहे थे, डॉक्टर के पास से, मुझे फीवर था और अचानक से हमारी बाइक स्लिप हो गई। गाड़ी आगे से आती है और मैं और मेरे हस्बैंड गिर जाते हैं। तो मुझे थोड़ी ज्यादा चोट आती है, तो घर वाले और इन लॉज मुझे ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं और वहां पर जब वो डॉक्टर मेरा सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो तब उसमें एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि ब्रेन के अंदर कुछ सिस्ट है और वो मुझे एमआरआई के लिए रेफर कर देते हैं। तब तक मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं बताते और जब मैं एमआरआई के लिए जाती हूँ तो मन में ये तो था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी सारे टेस्ट हो रहे हैं। एमआरआई जब कराते हैं तो उसमें कंफर्म हो जाता है कि मुझे सिस्ट प्लस ट्यूमर है
और उसके लिए फिर जब वो डॉक्टर के पास मुझे लेके जाते हैं, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर वालों ने कुछ 5 हॉस्पिटल्स दिए थे जो बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, तो जीबी पंत उसमें से एक है जहां उन्होंने मुझे रेफर किया। तो हस्बैंड, मेरे मेरे फादर इन लॉ, मेरे भाई मुझे वहां ले जाते हैं। तब मुझे पहली बार पता चलता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी तो सर्जरी ही होगी। और उस दिन मेरे पैरों तले, बिल्कुल आप सोचिए कि जमीन खिसक जाना जैसे बोलते हैं ना, मेरे साथ ऐसा ही कुछ था कि जिंदगी ऐसा लगा कि खत्म हो गई। मेरे सारे टेस्ट हो गए, बस होते जा रहे थे और बस ऑपरेशन की डेट लेनी बाकी थी। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा एक डॉक्टर के कहने पर आप मेरी सर्जरी कर रहे हो, हमें 2-3 जगह ओपिनियन लेना चाहिए। तब हमने एम्स में अप्रोच किया। तो वहां पर डॉक्टर ने जब मेरी रिपोर्ट्स देखी और जब मुझे फिजिकल एग्जामाइन किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें सिम्टम्स क्या है। मैंने कहा मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो तब उन्होंने पूछा ये आपको कैसे पता चला, तो मैंने उन्हें बताया। तो डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ्स के ऑब्जर्वेशन पे रखा कि हम 3 मंथ्स तक ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। तो दिल में एक होप हुई कि हो सकता है ऑपरेशन कराने की नौबत ना आए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, हम इन्हीं डॉक्टर से फॉलोअप्स लेंगे, मुझे कहीं और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना है। संगत जी, उसके बाद कोविड आ गया और डॉक्टर्स ने मुझे फॉलोअप्स पे कहा था कि 6 मंथ्स के बाद आपको एमआरआई कराना है और हम चेक करते रहेंगे। मतलब उसी दौरान जब कोविड आया तो 3 मंथ्स के बाद हम एमआरआई नहीं करा सकते थे, कि वो जो दौर आया था हम सबके बीच में, वो हम भूल नहीं सकते कभी। 6 महीने हो गए, मैंने एक एमआरआई कराया, लेकिन डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा नहीं सकती थी, क्योंकि कोविड की वजह से डॉक्टर्स की ओपीडीज नहीं लग रही थी और ना ही डॉक्टर अदर केसेस ले रहे थे। वो सिर्फ कोविड और कोविड से रिलेटेड केसेस ही हॉस्पिटल्स में चल रहे थे और जाना भी उस वक्त ठीक नहीं था। बस गुरुजी की और ईश्वर की कृपा कह लो कि मेरा ट्यूमर 2 साल में नहीं बढ़ा और मुझे ना ही कोई सिम्टम्स रेज हुए। 2022 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। काफी लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी उनसे। मेरे भैया भाभी का फोन आया मेरे को एनिवर्सरी विश करने के लिए 10 फरवरी 2022 में। भाभी को मेरी मम्मी के थ्रू पता चला था, तो भाभी ने मुझे बोला कि तुम मेरे कहने से एक बारी गुरुजी के आश्रम जाओ और देखो सब ठीक होगा तुम्हारे साथ। तो मैंने सोचा कि हाँ, गुरुजी के बारे में मैंने काफी लोगों से सुना तो है, और जब सब बार बार एक ही बोल रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। गुरुजी के आश्रम तो मैं गई तो किसी और वजह से थी, जो वजह मैं अभी आप लोगों को नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि अभी वो मेरे और गुरुजी के बीच में है। लेकिन शायद गुरुजी को पता था कि मुझे ट्यूमर है, तो मैंने उनसे उसके लिए भी प्रे किया। अपनी एक जो सबसे बड़ी, शायद मेरी ट्यूमर से भी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, मैंने उनसे वो भी शेयर की। और उसी दौरान मेरे भाई के भी ऑपरेशंस चल रहे थे, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको भी एक प्रॉब्लम थी फिस्टुला की, जिसमें उसकी ऑलरेडी 4-5 सर्जरीज हो चुकी थी। हर 21 दिन में एक सर्जरी होती थी उसकी। और जब वो उस सर्जरी से उसको रिलीफ मिला, 5-6 सर्जरी होने के बाद, तो अचानक से उसको पता चला कि उसके स्टमक में स्टोन है और डॉक्टर ने बोला इसकी भी सर्जरी होगी, और वो उस वक्त बहुत पेन में था। तो घर का जो माहौल था, मम्मी पापा बहुत परेशान थे मुझे और मेरे भाई को लेकर। तो मैंने ऐसे ही मम्मी को बोला कि हम गुरुजी के आश्रम चलते हैं और हम दर्शन कर कर आते हैं। तो मम्मी पापा मैं भाई हम गुरुजी के आश्रम गए। हमने सुना था कि गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो ये लगता था कि कुछ मिरेकल हो जाए और मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े, क्योंकि ब्रेन सर्जरी कराना आसान नहीं है। डॉक्टर ने ये बता रखा था कि अगर आप सर्जरी कराते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे और नहीं कराएंगे तो भी क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डर था मन में। और सच कहूँ तो मैं किसी पर बोझ बन के नहीं रहना चाहती थी कि सर्जरी के बाद कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कि मैं किसी पर बोझ बन जाऊं। तो कहीं ना कहीं मन में ये चीजें मेरी चलती थी और कहीं ना कहीं ये डर भी था कि अगर नहीं कराया तो अचानक ही कुछ ना हो जाए, और अगर करा लिया तो कहीं मैं पूरी जिंदगी अपाहिजों की तरह ना काटूं। बस मन में बहुत सवाल जवाब चलते रहते थे। तब भी मैंने गुरुजी से यही विश की कि मुझे सर्जरी ना करानी पड़े और आपका प्रसाद खाकर सब मिरेकल हो जाए। फिर वैसे ही जैसे जिंदगी चलती है, मैं तब भी उनसे इतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे एक दिन सपना आता है जिसमें मुझे गुरुजी दिखते हैं और गुरुजी मेरे सर पर हाथ फेर के मुझे बोलते हैं कि ऑपरेशन करवा ले, कुछ नहीं होगा। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं सपना में गुरुजी का वो चेहरा मुझे आज भी याद है। और
गुरुजी जब मेरे सपने में आए उसके बाद से मैंने अपना मन बनाया कि हाँ, मुझे सर्जरी करानी है क्योंकि गुरुजी ने बोला है कुछ नहीं होगा। कहीं न कहीं वो विश्वास मेरे मन में था और तब मैंने अपने घरवालों को बोला कि हाँ, अब हम ऑपरेशन की डेट लेते हैं क्योंकि एम्स में टाइम लगता है ऑपरेशन की डेट लेने में, प्रोसीजर होता है। तो अप्रैल मई की बात है, मैंने हॉस्पिटल जाके फ़ॉलो-अप्स लेने शुरू करे कि मुझे डेट मिल जाए ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए। लेकिन कहीं न कहीं मन में डर भी था, लेकिन ये भी था कि कुछ होगा नहीं। एक विश्वास मन में आ गया था, सर्जरी सब कुछ ठीक रहेगा मेरे साथ। नवंबर 22 मुझे एम्स से कॉल आता है कि आपको 4 बजे तक सबमिट होना है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है और मैं बहुत घबरा जाती हूँ, मैं बहुत रोने लगती हूँ और उसके बाद मैं घर आती हूँ। उसके बाद हमें रात को 10 बजे तक सेम डे ही एडमिट होना था। तो हम लोग मैं मेरे हस्बैंड जाते हैं, एडमिशन करते हैं सब कुछ। 25 नवंबर 2022 में मेरी सर्जरी होती है। इन बिटवीन 2 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखते हैं, वो मेरे सारे टेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर्स जब मेरे को विज़िट करते हैं, मेरे से पूछते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग ही था कि बिना सिम्पटम के ट्यूमर और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और रोज़ ऑफ़िस जाती थी, रोज़ आना और मैं आपको बताऊँ मैं नाइट भी करती थी। तो उनके लिए भी ये बहुत अलग केस था कि अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता, तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मुझे ट्यूमर है। उस टाइम पे डॉक्टर का ये कहना कि ये अच्छी खासी ग्रोथ पर है, डॉक्टर का ये कहना कि सर्जरी के बाद आपको ये सिम्पटम्स हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है या पैरालाइज़्ड हो सकता है या बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। मन में डर तो बहुत था। मैंने जैसा आपको कहा कि मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और गुरुजी के मेरे सपने में आने के बाद से मन में एक विश्वास जागृत हुआ। जिस दिन उन्होंने बोला कि सुबह 8:30 बजे आपको रेडी रहना है, मैं पूरी रात नहीं सोई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगले दिन क्या होगा मेरे साथ। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगी संगत जी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी मेडिकल इश्यू कभी ऐसा नहीं रहा कि मुझे हॉस्पिटलाइज़्ड होना पड़ा हो या कोई सर्जरी छोटी-मोटी या कोई कट, कुछ नहीं। ये लाइफ की पहली सर्जरी थी और वो भी इतनी बड़ी। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। मैं आँखें खोलूँगी तो कैसा मेरे साथ रहेगा। और मैंने आपसे कहा ना कि मेरे साथ एक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं अभी आपको नहीं शेयर कर पाऊँगी। बस गुरुजी को पता है। बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे लाइफ का वो मिरेकल हो जाए, बस। तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था। सर्जरी हुई, आँख खुली और आपको मैं बताऊँ जब सर्जरी के लिए हम जा रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट के साथ सिर्फ़ एक जना ही जा सकता है ऑपरेशन थिएटर तक और उसके अंदर पेशेंट को तो अकेले ही जाना होता है। तो मेरे लिए वो जर्नी आसान नहीं थी, पता नहीं था। हस्बैंड मेरे साथ गए थे, उसके बाद अंदर वो मुझे ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे 15-20 मिनट्स के लिए बोला कि अभी आपको वेट करना है, ऑपरेशन थिएटर रेडी हो रहा है। तो मैं पूरा टाइम बस हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा अगर आप मुझे अंदर भेज रहे हो तो जब मेरी आँख खुले तो मैं जैसे आप मुझे ठीक-ठाक मैं अंदर जा रही हूँ ऐसे ही ठीक-ठाक बाहर निकलूँ और अगर कोई भी गलती हो जाए ऑपरेशन में कि आपको लगे कि मुझे बस किसी पे अपाहिज मत बनाना बाबा, मुझे अपने पास बुला लेना। मैं उनसे बस यही विश कर रही थी या तो मुझे ठीक करना या फिर मुझे अपने पास बुला लेना। जब मेरा ऑपरेशन फुल डे चला है, सुबह 8:30 बजे मुझे ले गए थे, शाम को 7 साढ़े 7 बजे निकाला है। मुझे 9 बजे करीबन होश आया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आँख खुलते ही मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड से ये पूछा कि सर्जरी कितनी लंबी चली, डॉक्टर्स ने क्या बोला? मतलब मैं बहुत नॉर्मल अपने आप को फ़ील कर रही थी कि हाँ, मुझे सब याद था। लग नहीं रहा था मुझे कि हाँ, मेरी सर्जरी हुई है या मैं इतने बड़े तकलीफ से या पूरा दिन बेहोश रहकर होश में आई हूँ। तकलीफ थी लेकिन आप ये मानिएगा कि 60-70% तकलीफ तो खत्म ही हो गई थी। जब मैं ठीक हुई तो मैं गुरुजी के आश्रम गई, मैंने उन्हें शुकराना कहा, मैंने उन्हें थैंक यू किया कि आपने मुझे जो विश्वास दिलाया था, जो प्रॉमिस किया था वो आपने पूरा किया है। आपने मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया, सर्जरी सक्सेसफुल रही, मैं पूरी तरह ठीक हो गई और आज मैं अपना सत्संग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ उन्होंने मेरे भाई को भी ठीक किया। उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको भी पूरी तरह ठीक कर दिया। तब से मैं, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई, मेरी सिस्टर हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं, उनका शुकराना करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। गुरुजी थैंक यू सो मच
कि आप अगर मेरे ड्रीम्स में नहीं आते तो शायद मैं इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेती, और आप जानते हैं मैंने वो डिसीजन क्यों लिया था। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में शायद गुरुजी से जो गुरुजी सब देख रहे हैं कि मेरे साथ इस वक्त क्या हो रहा है, बस उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में मैं आपको अपना वो सत्संग भी सुनाऊं जिसका मुझे इंतजार है। अभी बस मैं यहीं पर ही विराम लगाना चाहूंगी। बस इतना कहना चाहूंगी कि आप सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हो, सबकी मन की इच्छा को सुनते हो, समझते हो। ऐसे ही अपनी कृपा सब पे बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका।